मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले हम लोग मैटर के बारे में मैटर तो हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। एनीथिंग that has कोई भी पदार्थ जिसके अंदर द्रव्यमान हो और वह जगह छेदती हो उसको हम लोग मैटर कहते हैं, यानी पदार्थ। अब मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं। मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, 3 रूप होते हैं। देखिए फॉर्म्स ऑफ types of matter, types of मैटर 3 टाइप्स के होते हैं। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड एंड तीसरा गैस। अब सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, 3 रूप्स होते हैं। सॉलिड के मोलिकुल्स होते हैं वह क्लोजली पैक्ड है, यानी टाइटली पैक्ड, जिसके कारण सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है हार्ड है। लिक्विड्स के मोलिकुल्स यूजली पैक्ड होते हैं, इसके कारण इसमें सिटी होता है, फ्लूइड करता है। और गैस जो है इसके मोलिकुल्स यूजली पैक्ड है, यानी काफ़ी गैस होते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग सॉलिड्स की बात। सॉलिड्स किसको सॉलिड्स को डिफाइन करेंगे। मैटर, गैस, ये वैसे पदार्थ जिसका शेप जो होता है, डिफाइन होता है, निश्चित होता है, उसको हम लोग सॉलिड कहते हैं। अब देखिए सॉलिड जैसे बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं, जिसका एक आकृति होता है, जैसे ब्लैकबोर्ड हो गया, पेन हो गया, बेंच हो गया, डेस्क हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, सॉलिड्स। इनके शेप
लिक्विड होते हैं, इसलिए ये सॉलिड्स। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ, सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड्स दो तरह के, एक मैलिएबल सॉलिड्स होता है और दूसरा ब्राइटल सॉलिड्स। ठीक है, मैलिएबल सॉलिड्स जो होते हैं, मैलिएबल सॉलिड्स टाइप्स ऑफ आधा हो गया मैलिएबल solids, that can vary वैसे ठोस पदार्थ, वैसे ठोस पदार्थ जिसको हम लोग आसानी से मोड़ सकते हैं, उसको हम लोग मैलिएबल सॉलिड्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए डाउन हो गया, डाउन एंड सॉफ्ट, आप देखिए दूसरा टाइप्स ऑफ सॉलिड्स जो है वह है ब्राइटल, ब्राइटल सॉलिड्स, सॉलिड्स that अब इसके एग्जाम्पल जैसे हो जाएंगे ग्लास, ग्लास को हम इजीली बेंड नहीं कर सकते हैं, मोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए इसको ब्राइटल सॉलिड्स कहते हैं। तो एक टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हो गए, पहला मैलिएबल सॉलिड्स जिसको हम लोग आसानी से क्या करते हैं, मोड़ सकते हैं, उसको हम लोग मैलिएबल सॉलिड्स कहते हैं। जैसे दाल हो गया, आटा हो गया, सॉफ्ट मेटल्स हो गए, इनको इजीली हम क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। दूसरा है ब्राइटल सॉलिड्स, है ना, यह आसानी से नहीं मोड़ा जा सकता है, इसलिए इसको ब्राइटल सॉलिड्स कहा जाता है, जैसे कि ग्लास। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में देखते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को हम देखते हैं।
सॉलिड्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं। इसमें पहला है सॉलिड्स है डेफिनिट शेप एंड दूसरा प्रॉपर्टी है they cannot flow, they cannot। तीसरा प्रॉपर्टी they are cannot be compressed। ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हैं। सॉलिड्स के पास डेफिनिट शेप और वॉल्यूम मतलब के आकार और शेप मतलब आकार। तो सॉलिड के डेफिनिट शेप और वॉल्यूम होते हैं। दे कैन नॉट फ्लो, इनके अंदर फ्लूइडिटी नहीं होता है ना। और दे आर मोस्टली रिजिड, यह हार्ड होते हैं, इसलिए क्या होते हैं आसानी से इनको बेंड नहीं किया जा सकता। दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, और इनको दबाया भी नहीं जा सकता। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हो गए सॉलिड्स। अब हम लोग दूसरा टाइप्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। दूसरा टाइप्स ऑफ मैटर है लिक्विड्स। चलिए सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखते हैं लिक्विड्स का। मैटर that does not have a new shape and takes the shape and takes लिक्विड्स हम लोग किसको कहते हैं? मैटर दैट डज नॉट हैव ए डिफिनिट शेप, वह पदार्थ जिसके निश्चित आकार नहीं होते हैं, और टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इट इज केप्ट इन, और जिस कंटेनर में इसको रखते हैं उसके शेप का होता है, उसको हम लोग लिक्विड कहते हैं। जैसे अगर वाटर को बकेट के अंदर रखा जाए तो वह बकेट के शेप का होता है। ठीक उसी तरह से अगर मिल्क को किसी जार के अंदर रखते हैं तो वह उस जार के शेप का होगा। चलिए, तो ये हो गया आपका लिक्विड्स। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। प्रॉपर्टीज
of liquids. माना प्रॉपर्टी जो है इसका liquids दूसरा प्रॉपर्टी तीसरा प्रॉपर्टी तो ये सारे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स हो गए। लिक्विड्स है कंप्लीट वॉल्यूम, लिक्विड्स के आयतन निर्धारित होते हैं लेकिन इनके शेप निर्धारित नहीं है, क्योंकि इनको जिस कंटेनर में रखा जाता है उस कंटेनर के शेप को कवर करता है। दे कैन फ्लो, इनके अंदर फ्लूइडिटी होती है। जैसे अगर किसी लिक्विड आइटम को अगर फ्लोर के ऊपर हम डाल देते हैं तो वह क्या होता है, फैलने लगता है। इसके अंदर रिजिडिटी कम होता है, यानी हार्डनेस कम होता है। दे आर नेग्लिजिबल कंप्रेस्ड, और यह कंप्रेस्ड नहीं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स हो गए। अब हम लोग आगे चल के